विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। यूपी के विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नहीं कर सकेंगे फीस में वृद्धि। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी जानकारी। प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर लागू होगा आदेश। आगरा के लिए अच्छी खबर, कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा गिरा। कोरोना के 65 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। भारी बारिश के बाद फतेहाबाद के शाही तालाब का पानी खेतों में घुसा। किसान की 7 बीघा फसल हुई जलमग्न। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग। फिरोजाबाद ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हुआ शुरू। प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन गैस का होगा निर्माण। विधायक मनीष असीजा ने ऑक्सीजन प्लांट का कराया ट्रायल। ईदगाह से खेरिया मोड़ को जाने वाली रेलवे पुल पर ऑटो और बाइक सवार में हुई जबरदस्त भिड़ंत। तो घटना का वीडियो हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। कुदरती आपदाओं के बीच फंसे किसान के सामने आया रोजी रोटी का संकट। आगरा जनपद में बड़ी मात्रा में जामुन और फलसेब की खेती की पूरी फसल हुई चौपट। कोरोना काल के दौरान गरीबों को भोजन कराने के लिए देवदूत सेवा संस्थान लगातार रहा आगे। देवदूत सेवा संस्थान की रसोई में पकता है हजारों गरीबों के लिए भोजन। एक और जहां कोरोना का कहर अपने पूरे चरम पर है, तो दूसरी ओर राजस्थान में कम दबाव क्षेत्र के कारण बना चक्रवात ताऊ-ते ब्रज क्षेत्र में भी उत्पात मचा रहा है। हालांकि मौसम मंत्रालय ने ऑरेंज अलर्ट जारी करके जनता को राहत देने की कोशिश जरूर की, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों की रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। एक और जहां कोरोना का कहर अपने पूरे चरम पर है, तो दूसरी ओर राजस्थान में कम दबाव क्षेत्र के कारण बना चक्रवात ताऊ-ते ब्रज क्षेत्र में भी उत्पात मचा रहा है। हालांकि मौसम मंत्रालय ने ऑरेंज अलर्ट जारी करके जनता को कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों के सामने रोटी का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बेमौसम बरसात ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। तो वहीं आगरा जनपद में बड़ी मात्रा में जामुन और फालसेब की खेती होती है। बेमौसम यह बरसात फालसेब की फसल के लिए भी बेहद ही नुकसानदायक है। फालसेब की पूरी फसल चौपट हो चुकी है, तो किसान के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। नुकसान हुआ है, कोई चाल नहीं है, पता नहीं है। जामुन नीचे आ गई, पक के टपक रही है, डाल टूट गई, फांसे पक के धरती पे जल गई। और आम की खेती बिल्कुल टूट के नहीं है, धरती पे बिछैया हो गया है तूफान से और बारिश से नष्ट खेती हो गई। कितना नुकसान हुआ? बहुत हमारा तो नुकसान हो गया है कम से कम 1.5 लाख के। यहाँ कितनी जैसे मेड़ जो उठती हैं कितने पैसों में उठती हैं? बहुत ये मेड़ उठती हैं 1 लाख की 1.5 लाख की जैसी खेती होती है बीघा के हिसाब से। हमारे तो 4 बीघा खेती है तो 3 लाख का माल है। ये तो नुकसान हुआ है कहते ज्यादा धान से ही खेती सब दत्ती में जर गई। जब पानी से 2 दिन से पानी पड़ रहा है, सब दत्ती सब जर गई नीले पे। फिर जावन बारिश ज्यादा हो गई है, आनी तूफान आए, पेड़ भी टूटे हैं थोड़े और ये जावन सब ही जर गई। रही आम की बात, आम भी सारा जर गया। यहाँ तो 4-6 लाख का घाटा और हो गया। बेमौसम बरसात और कोरोना के कहर का सामना कर रहा आम आदमी अब चक्रवात के कहर की चपेट में आ चुका है। तो देखने वाली बात यह है कि ऐसा कुदरती संकट का सामना इंसान और किसान कैसे कर पाएगा
और कैसे अपने फसल से व्यापारियों को कीमत अदा कर पाएगा? क्या प्रशासन की पैरवी से किसानों को कोई आर्थिक मदद सरकार की ओर से मिलेगी या फिर किसान बदहाली के आंसू यूं ही बहाता रहेगा? एक तरफ आप प्रचार करते हुए सेवा का भाव देख रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ बिना किसी प्रचार के देवदूत सेवा संस्थान पिछले 7 साल से समाज सेवा के कार्य में कार्यरत हैं और आज लॉकडाउन जैसे हालत में लगातार गरीबों को भोजन करा रहे हैं। आपको बता दें कि देवदूत सेवा संस्थान के तमाम पदाधिकारी, मुकेश विद्यार्थी, विशाल मोहन यादव, पवन शर्मा सहित सभी पदाधिकारियों ने लॉकडाउन जैसे हालत में फिल्लौरी सरकार बगीची में गरीबों को भोजन कराने का जिम्मा ले रखा है, जिसके तहत रोजाना हजारों गरीबों को बैठाकर प्रेम से भोजन कराते हुए देवदूत सेवा संस्थान के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। ये लोग जब से लॉकडाउन लगाया तब से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और लोगों को दिन रात मेहनत करके खाना खिला रहे हैं। ये सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इनके कार्य को देखा और सराहा और आज मैं यहाँ इनके बीच में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी टीम के साथ उनका सहयोग करने के लिए आया। मतलब आप सोशल मीडिया को देखकर तब यहाँ पर आए हैं? जी, सहारा बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं जी, निःशुल्क। इसी कड़ी में जब से लॉकडाउन लगा है तो हम लोगों ने यहाँ पे बाबा और मंदिर पे आने वाले कुछ इस तरीके के लोग जो निराश्रित हैं, इनके कोई घर नहीं और खाने पीने की दिक्कत है जी, तो उन लोगों को प्रतिदिन, आज 11वां दिन है जी, हम लोग जो है भोजन करा रहे हैं एक समय का। तो इसमें लगभग 100 से 150 लोग तक भोजन बन जाता है। ये सेवा आपकी कब तक चलेगी भैया? मतलब ये प्रयास तो ये है कि पूरे लॉकडाउन तक रहेगा, तब तक हम चलाएंगे, बाकी मैया की कृपा है कब तक हम लोग। आपको बता दें कि करौली मंदिर के जस्ट बराबर में इस बगीची में रोजाना देवदूत सेवा संस्थान की रसोई पकती है, जिसमें प्रतिदिन व्यंजन बदलकर बनाए जाते हैं और गरीबों को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया जाता है, जिसकी प्रशंसा आसपास के क्षेत्र में अपने आप सुनने को और देखने को मिल रही है। आगरा जिले में हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। बावजूद इसके मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक विगत 24 घंटों में 10 मौतें कोरोना से हुई हैं। वहीं गुरुवार को मिले आंकड़ों में 65 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 48 घंटों में कोरोना से हुई 19 मौतों के आंकड़ों ने आगरा की जनता को डरा के रख दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों ने आगरा की जनता को डरा दिया है। मौतों का लगातार बढ़ता हुआ यह ग्राफ सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश की स्थिति बयां कर रहा है। पूरे देश भर में कोरोना वायरस से स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तराखंड और गोवा आदि प्रदेशों में भी तेजी से मरने वाले मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। आगरा में गुरुवार को आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 65 नए कोरोना मरीज चिन्हित किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 7030 सैंपल लिए गए हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 1159 है। अब तक आगरा में कुल 25,182 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 23,678 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक कुल 345 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कुल 8,42,606 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल क्योर रेट बढ़कर 94.3% पर पहुंच चुका है। खंडारे स्थित एक अज्ञात शव मिला, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं आसपास के लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए जांच पड़ताल करने लगी। खंडारी स्थित एक अज्ञात शव मिलने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं आसपास के लोगों ने इस घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए मामले की जांच पड़ताल करने लगी। इस दौरान पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने मीडिया को सूचना दी कि व्यक्ति का हुलिया कुछ इस प्रकार है। अज्ञात शव का रंग गेहुआ, लंबा चेहरा, लंबा कद और उम्र करीब 45 वर्ष है, जिसने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, जिसकी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई। बुधवार रात्रि फतेहाबाद में भारी बारिश से तालाब का पानी खेत में जा घुसा, जिसके चलते किसान की 7 बीघा फसल जलमग्न हो गई। फसल में पानी भर जाने से किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है।
फतेहाबाद में बुधवार रात हुई भारी बारिश के चलते फतेहाबाद के शाही तालाब का पानी खेतों में घुस गया, जिसके चलते एक किसान की 7 बीघा फसल जलमग्न हो गई, जिसके चलते उसे हजारों रुपए का नुकसान हो गया। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के शाही तालाब के पास किसान अब्दुल समद पुत्र यासीन खान का 7 बीघा खेत है, जिसमें उसने टमाटर, मिर्च, खीरा, प्याज की फसल की थी। फसल मेरी नष्ट हो गई पानी से, तो ताला कट गया। ताल कटने से मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से तो मुझे कुछ मुआवजा मिले। कितनी फसल की थी? 7 बीघा है। कौन कौन सी फसल करी है? टमाटर, मिर्च और खीरा। अच्छा, कितना नुकसान मानते हो? कम लाखों रुपए का है नुकसान मेरा। तो अब कुछ बचा है इसमें? अब इसमें क्या बचा? तुम देख रहे हो पानी में खड़ा हुआ, सारी नष्ट हो गई मेरी। अच्छा, तो प्रशासन से क्या कहते हो? प्रशासन से गुजारिश करता हूँ उनसे मिल जाए कुछ मेरे को। मुआवजा? गरीब आदमी हूँ भैया, मैं भेज के खेत करा हुआ है, बैठा हुआ। अब कुछ मिलेगा नहीं तो मैं भेज वाले को क्या दे दूंगा। बुधवार रात भारी बारिश हुई, जिसके बाद तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में भर गया, जिसके चलते उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। किसान अब्दुल समद ने बताया कि उसकी टमाटर की फसल तोड़ने के लिए रखी थी, परंतु तोड़ने से पहले ही भारी बारिश ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। इसके अतिरिक्त उसकी प्याज, मिर्च और खीरा की फसल तो पूरी तरह नष्ट हो गई। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। प्रदेश के 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में से एक फिरोजाबाद में स्थापित हो चुका है। इससे प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक मनीष असीजा के प्रयासों के चलते इस कोरोना महामारी में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी का संकट दूर हो चुका है। प्रदेश के 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में से एक फिरोजाबाद में स्थापित हो चुका है। इससे प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा। एक ने पूरे प्लांट को स्टेब्लिश कराया, एक ने पूरे प्लांट को के मैकेनिज्म को तैयार किया। इन मजदूर भाइयों को आप देखिए, ये कोरोना के समय आप देखिए, आपकी इन सब लोगों ने मेहनत करी तो ये प्लांट चालू हुआ है। आने वाले फिरोजाबाद के चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत ये एक ऐसी उपलब्धि है जिससे हम लोग ऑक्सीजन के लिए स्वावलंबी हो गए। 100 बेड का 100 सैया का जो हॉस्पिटल है, 200 सैया का जो हॉस्पिटल है, पीडियाट्रिक वार्ड जो बच्चों का वार्ड है वो तैयार कराया जा रहा है। तीसरी लहर के लिए फिरोजाबाद पूरी तरह तैयार है। संसाधन से ज़्यादा हौसला, मीडिया का आशीर्वाद, समाज की कृपा के साथ साथ हमने योजना बनाकर इस पर काम किया है और मुझे लगता है कि इससे हम सब लोगों को, फिरोजाबाद के जनपद के आसपास के क्षेत्रों को भी बहुत लाभ होने वाला है। हमारे एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है। अभी ये सर स्टार्ट किया हमने, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी इसको हम एक्टिव करेंगे, इसके जेल वगैरह और इसकी प्योरिटी मेंटेन करेंगे। इसके बाद हम अभी सप्लाई जाएगी। फिलहाल अभी ये करके हमको राहत महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत किया हमने। क्या आपका ट्रायल सक्सेस है क्या? अभी तो सक्सेस है सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी सक्सेस ही रहेगा। लीकेज अरेस्ट कर लिया हमने जो भी है। अभी इसको प्रेशर और देके हम इससे देखेंगे कि हाई प्रेशर पे लीकेज ना हो, ये हम श्योर करेंगे। पूरी पाइपिंग, कॉपर पाइपिंग जो भी हुई है, इसके बाद हम टेस्ट होने के बाद ही सप्लाई देंगे और ऑक्सीजन की प्योरिटी की क्वालिटी भी ये टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम सप्लाई देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम महज 8 दिनों में फिरोजाबाद यानी कि सुहाग नगरी में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य संपूर्ण हो चुका है। आज नगर विधायक मनीष असीजा ने ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल करवाया और कहा कि कुछ ही दिनों में मरीजों को भरपूर ऑक्सीजन मिलने लगेगी। कोरोना के चलते लॉकडाउन होने के बावजूद भी घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला ईदगाह से एयरपोर्ट जाने वाले खेरिया ब्रिज पर देखने को मिला, जहां बाइक और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई और हादसे का पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आगरा खेरिया मोड़ से ईदगाह की ओर जाने वाले मार्ग पर बने रेलवे पुल पर हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ईदगाह से खेरिया मोड़ की ओर जा रहा एक ऑटो अचानक से रेलिंग तोड़ता हुआ रेलिंग पर आधा लटक गया, जबकि ड्राइवर आगे का शीशा तोड़ते हुए दूसरी ओर रोड पर जा गिरा। इस हादसे को देख राहगीरों ने तुरंत दौड़ लगाई और ऑटो चालक को उठाया, साथ ही उसका ऑटो भी बाहर निकलवाया। इस हादसे को देख राहगीर और घटना पर मौजूद लोग बुरी तरह से सहम गए, तो वहीं इस हादसे का सीसीटीवी सामने आने पर लोग इस पुल पर रेलिंग निर्माण की मांग करने लगे। आइए आपको दिखाते हैं इस घटना का सीसीटीवी वीडियो।
बरसात की वजह से वो रेलिंग तोड़ के पुल पर लटक गया ऑटो बुरी तरह। ड्राइवर नीचे गिर गया था? ड्राइवर नीचे गिर गया, शीशे में से निकल के, और ड्राइवर जितना गिरा तो उसको बहुत चोट आई है। आए दिन हादसे होते हैं? आए दिन कुछ दिनों को हादसे होते रहते हैं। और यहाँ चलने वालों को भी परेशानी है बहुत, कोई सेफ्टी नहीं है। और ये सारी रेलिंग टूट गई है और ये पुल बड़ा होना चाहिए, यहाँ से बड़े वाहन जा नहीं पाते। बड़े वाहनों के लिए बहुत दिक्कत है, अगर पुल पे चले जाएं तो पुल हिलता है पूरा, बहुत पुराना पुल हो गया। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से चाहता हूँ, हम लोग सब योगी सरकार से चाहते हैं ये कुछ इसके बारे में कुछ जल्दी निर्णय लें, नहीं तो बड़ा हादसा हो गया, कभी पुल गिर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। खेरिया मोड़ से ईदगाह की ओर जाने वाली रेलवे पुल पर हुए हादसे का सामने आया सीसीटीवी वीडियो बुधवार शाम को बताया जा रहा है। बताया जाता है कि झमाझम बारिश के दौरान ईदगाह की ओर से आते ऑटो की दूसरी ओर से आ रहे बाइक सवार से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान अनियंत्रित हुआ ऑटो पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ दूसरी ओर लटक गया और ऑटो ड्राइवर ऑटो का शीशा तोड़कर बाहर दूसरी ओर गिर गया। राहगीरों ने यह दृश्य देखा तो दौड़ लगाई और ड्राइवर को उठाया तो वहीं उसका ऑटो भी बाहर निकलवाया। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति द्वारा मेडिकल की सुविधाओं के अंतर्गत एमडी जैन इंटर कॉलेज में एक पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति द्वारा मेडिकल की सुविधाओं के अंतर्गत एमडी जैन इंटर कॉलेज में एक पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। इस लैब का शुभारंभ 19 मई को श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति के अध्यक्ष ट्रस्टी प्रदीप कुमार जैन पीएनसी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति के महामंत्री जितेंद्र कुमार जैन ने बताया कि इस लैब में बाजार दर से 40% कम दरों पर पैथोलॉजी जांच की जाएगी। आज शिक्षा समिति के माध्यम से एमडी जैन इंटर कॉलेज में पैथोलॉजी लेबोरेटरी 40% डिस्काउंट के साथ यहाँ पर शुरू की जा रही है। और इससे पहले हमने कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा शुरू की थी, जो कि निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दी जा रही है और अभी तक करीब 80 मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं और लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। हमारे पास और 20 मशीनें अभी आने वाली हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम मशीनों की संख्या भी बढ़ाते रहेंगे। आज जब देखा कि भाई इसमें कोरोना में बहुत ज़्यादा जांचें हो रही हैं, कोरोना की जांचें हो रही हैं, इसके बाद ठीक होने के बाद भी जांचें हो रही हैं, जो कि बहुत भारी पैसे लग रहे हैं उसमें मरीजों के, तो उसके लिए 40% डिस्काउंट के साथ हमने ये आज सेवा शुरू की है। जैन समाज द्वारा शिक्षा के साथ साथ ये स्वास्थ्य सेवाओं का इस कोविड काल में प्रारंभ किया गया है। इसमें बड़ी उपयोगी कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। जैसे पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का कार्य किया गया, अब वर्तमान में पैथोलॉजी का कार्य किया गया है। पैथोलॉजी का एक्सटेंशन काउंटर यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। इसी तरह से कमलानगर से एक टिफिन योजना चलती है जो पूरे आगरा में चल रही है। हजारों लोगों को, हजारों परिवारों को उससे लाभ दिलाया जा चुका है। इसी तरह से एम्बुलेंस की एक सेवा प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए ये सारी योजनाएं हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान प्रदीप जी के निर्देशन में उनके सहयोग, आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की जा रही है। वो सबसे पहले अपना योगदान लिखते हैं, इसके बाद में सब पूरा जैन समाज उनके पीछे उनका अनुसरण करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। मेरे अध्यक्ष को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे नवकार पैथोलॉजी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वहीं इस समय कोरोना वायरस मरीजों को ऑक्सीजन की विशेष आवश्यकता पड़ रही है। इस कमी को दूर करने हेतु बीजेएस के सहयोग से जैन समाज के लोगों द्वारा बिजली से चलने वाली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सिंगापुर से मंगाई गई है। तो वहीं ऑक्सीजन बैंक भी प्रारंभ कर दी गई है। इस ऑक्सीजन बैंक द्वारा कोरोना वायरस मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन सेंटर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। सभी को मेरा जय जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मैं समाज की और आप सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही मैं आप सभी को ये पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, ये मेरा वादा रहेगा कि मेरी पैथोलॉजी में जो भी जांचें रहेंगी वो सभी उच्च गुणवत्ता के मानक पर ही होंगी। इसके अतिरिक्त मैं इस धर्मार्थ कार्य में सहयोग के लिए
अध्यक्ष जी श्री प्रदीप कुमार जी जैन, पिता तुल्य पारस बाबू जी जैन, महामंत्री जितेंद्र जैन एवं अन्य सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बाबू जैन कहते हैं, ये जो हमने ऑक्सीजन कंसल्टेटर का जो प्रोग्राम किया, भाई साहब के कहने पे किया, 30 मशीनें हमारे पास थी। मात्र एक हफ्ते के अंदर हमारे यहाँ से 90-80 लोगों को मशीनें जा चुकी हैं और जो उनका फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। ये मशीन हमारे को यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है दे रहे हैं। कभी भी कोई भी आ जाए उसको हम सब चीजें निःशुल्क दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जैसा भाई साहब ने ये बताया कि पैथोलॉजी का काम भी अब हम कर रहे हैं, तो इसमें भी जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है वो हम लोग करेंगे। ऑक्सीजन बैंक के संयोजक पारस बाबू जैन ने बताया कि ऑक्सीजन बैंक प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक सुचारू रूप से चालू रहेगी और निर्धारित फॉर्म में आवेदन करने और समाज के 2 प्रमुख व्यक्तियों की गारंटी पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आगरा शहर के जरूरतमंद व्यक्तियों को मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं मनोज जैन ने बताया कि इस पैथोलॉजी लैब में लगभग सभी प्रकार की जांच कराई जाएगी और कोरोना वायरस जांच की पैथोलॉजी टेस्ट का विशेष पैकेज बहुत कम दाम में दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस की सुविधा भी श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति द्वारा प्रदान की जाएगी और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री प्रदीप जैन, जितेंद्र जैन, पुष्पेंद्र जैन, जगदीश प्रसाद जैन, अखिल बारोट, राकेश पार्षद, अमित जैन, गौरव जैन, अशोक जैन, पूर्व डिप्टी मेयर आदि उपस्थित रहे। मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। यूपी के विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नहीं कर सकेंगे फीस में वृद्धि। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी जानकारी। प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर लागू होगा आदेश। आगरा के लिए अच्छी खबर, कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा गिरा। कोरोना के 65 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। भारी बारिश के बाद फतेहाबाद के शाही तालाब का पानी खेतों में घुसा। किसान की 7 बीघा फसल हुई जलमग्न। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग। फिरोजाबाद ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हुआ शुरू। प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन गैस का होगा निर्माण। विधायक मनीष असीजा ने ऑक्सीजन प्लांट का कराया ट्रायल। ईदगाह से खेरिया मोड़ को जाने वाली रेलवे पुल पर ऑटो और बाइक सवार में हुई जबरदस्त भिड़ंत। तो घटना का वीडियो हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद।
कुदरती आपदाओं के बीच फंसे किसान के सामने आया रोजी रोटी का संकट। आगरा जनपद में बड़ी मात्रा में जामुन और फालसेब की खेती की पूरी फसल हुई चौपट। कोरोना काल के दौरान गरीबों को भोजन कराने के लिए देवदूत सेवा संस्थान लगातार रहा आगे। देवदूत सेवा संस्थान की रसोई में पकता है हजारों गरीबों के लिए भोजन। एक और जहां कोरोना का कहर अपने पूरे चरम पर है, तो दूसरी ओर राजस्थान में कम दबाव क्षेत्र के कारण बना चक्रवात ताऊ ते ब्रज क्षेत्र में भी उत्पात मचा रहा है। हालांकि मौसम मंत्रालय ने ऑरेंज अलर्ट जारी करके जनता को राहत देने की कोशिश जरूर की, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों की रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। एक और जहां कोरोना का कहर अपने पूरे चरम पर है, तो दूसरी ओर राजस्थान में कम दबाव क्षेत्र के कारण बना चक्रवात ताऊ ते ब्रज क्षेत्र में भी उत्पात मचा रहा है। हालांकि मौसम मंत्रालय ने ऑरेंज अलर्ट जारी करके जनता को कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों के सामने रोटी का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बेमौसम बरसात ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। तो वहीं आगरा जनपद में बड़ी मात्रा में जामुन और फालसेब की खेती होती है। बेमौसम यह बरसात फालसेब की फसल के लिए भी बेहद ही नुकसानदायक है। फालसेब की पूरी फसल चौपट हो चुकी है, तो किसान के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। नुकसान हुआ है, कोई चाल नहीं है, पता नहीं है। जामुन नीचे आ गई, पक के टपक रही है, डाल टूट गई, फांसे पक के धरती पे जल गई। और आम की खेती बिल्कुल टूट के नहीं है, धरती पे बिछैया हो गया है तूफान से और बारिश से नष्ट खेती हो गई। कितना नुकसान हुआ? बहुत हमारा तो नुकसान हो गया है कम से कम 1.5 लाख के। यहाँ कितनी जैसे मेढ़ें जो होती हैं कितने पैसों में होती हैं? बहुत ये मेढ़ उठती हैं 1 लाख की 1.5 लाख की जैसी खेती होती है बीघा के हिसाब से। हमारे तो 4 बीघा खेती है तो 3 लाख का माल है। ये तो नुकसान हुआ है क्या ज्यादा धान से ही खेती सब धरती में जल गई। जब पानी से 2 दिन से पानी पड़ रहा है, सब धरती सब जल गई नीले पे। फिर जावन बारिश ज्यादा हो गई है, आनी तूफान आए, पेड़ भी टूटे हैं थोड़े और ये जावन सब ही जल गई। रही आम की बात, आम भी सारा जल गया। यहाँ तो 4-6 लाख का घाटा और हो गया। बेमौसम बरसात और कोरोना के कहर का सामना कर रहा आम आदमी अब चक्रवात के कहर की चपेट में आ चुका है। तो देखने वाली बात यह है कि ऐसा कुदरती संकट का सामना इंसान और किसान कैसे कर पाएगा और कैसे अपने फसल से व्यापारियों को कीमत अदा कर पाएगा। क्या प्रशासन की पैरवी से किसानों को कोई आर्थिक मदद सरकार की ओर से मिलेगी या फिर किसान बदहाली के आंसू यूं ही बहाता रहेगा। एक तरफ आप प्रचार करते हुए सेवा का भाव देख रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ बिना किसी प्रचार के देवदूत सेवा संस्थान पिछले 7 साल से समाज सेवा के कार्य में कार्यरत हैं और आज लॉकडाउन जैसे हालत में लगातार गरीबों को भोजन करा रहे हैं। आपको बता दें कि देवदूत सेवा संस्थान के तमाम पदाधिकारी, मुकेश विद्यार्थी, विशाल मोहन यादव, पवन शर्मा सहित सभी पदाधिकारियों ने लॉकडाउन जैसे हालत में फिल्लौरी सरकार बगीची में गरीबों को भोजन कराने का जिम्मा ले रखा है, जिसके तहत रोजाना हजारों गरीबों को बैठाकर प्रेम से भोजन कराते हुए देवदूत सेवा संस्थान के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। ये लोग जब से लॉकडाउन लगाया तब से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और लोगों को दिन रात मेहनत करके खाना खिला रहे हैं। ये सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इनके कार्य को देखा और सराहा और आज मैं यहाँ इनके बीच में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी टीम के साथ इनका सहयोग करने के लिए आया हूँ। मतलब आप सोशल मीडिया को देखकर तब यहाँ पर आए हैं? जिस सहारा बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं जी निःशुल्क। इसी कड़ी में जब से लॉकडाउन लगा है तो हम लोगों ने यहाँ पे बाबा और मंदिर पे आने वाले कुछ इस तरीके के लोग जो निराश्रित हैं, जिनके कोई घर नहीं और खाने पीने की दिक्कत है जी, तो उन लोगों को प्रतिदिन, आज 11वां दिन है जी, हम लोग जो है भोजन करा रहे हैं एक समय का। तो इसमें लगभग 100 से 150 लोग तक जो है भोजन बन जाता है। ये सेवा आपकी कब तक चलेगी भैया? मतलब ये प्रयास तो यह है कि पूरे लॉकडाउन तक रहेगा, तब तक हम चलाएंगे। बाकी मैया की कृपा है, कब तक हम लोग। आपको बता दें कि करौली मंदिर के जस्ट बराबर में इस बगीची में रोजाना देवदूत सेवा संस्थान की रसोई पकती है, जिसमें प्रतिदिन व्यंजन बदलकर बनाए जाते हैं और गरीबों को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया जाता है, जिसकी प्रशंसा आसपास के क्षेत्र में अपने आप सुनने को और देखने को मिल रही है। आगरा जिले में हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। बावजूद इसके
मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक विगत 24 घंटों में 10 मौतें कोरोना से हुई हैं। वहीं गुरुवार को मिले आंकड़ों में 65 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 48 घंटों में कोरोना से हुई 19 मौतों के आंकड़ों ने आगरा की जनता को डरा के रख दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों ने आगरा की जनता को डरा दिया है। मौतों का लगातार बढ़ता हुआ यह ग्राफ सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश की स्थिति बयां कर रहा है। पूरे देश भर में कोरोना वायरस से स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तराखंड और गोवा आदि प्रदेशों में भी तेजी से मरने वाले मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। आगरा में गुरुवार को आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 65 नए कोरोना मरीज चिन्हित किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 7030 सैंपल लिए गए हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 1159 है। अब तक आगरा में कुल 25,182 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 23,678 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक कुल 345 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कुल 8,42,606 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल क्योर रेट बढ़कर 94.3% पर पहुंच चुका है। खंडारी स्थित एक अज्ञात शव मिला, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं आसपास के लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए जांच पड़ताल करने लगी। खंडारी स्थित एक अज्ञात शव मिलने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं आसपास के लोगों ने इस घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए मामले की जांच पड़ताल करने लगी। इस दौरान पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने मीडिया को सूचना दी कि व्यक्ति का हुलिया कुछ इस प्रकार है। अज्ञात शव का रंग गेहुआ, लंबा चेहरा, लंबा कद और उम्र करीब 45 वर्ष है, जिसने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, जिसकी अज्ञात वाहन के टक्कर लगने से मौत हो गई। बुधवार रात्रि फतेहाबाद में भारी बारिश से तालाब का पानी खेत में जा घुसा, जिसके चलते किसान की 7 बीघा फसल जलमग्न हो गई। फसल में पानी भर जाने से किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पीड़ित के सामने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। फतेहाबाद में बुधवार रात हुई भारी बारिश के चलते फतेहाबाद के शाही तालाब का पानी खेतों में घुस गया, जिसके चलते एक किसान की 7 बीघा फसल जलमग्न हो गई, जिसके चलते उसे हजारों रुपए का नुकसान हो गया। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के शाही तालाब के पास किसान अब्दुल समद पुत्र यासीन खान का 7 बीघा खेत है, जिसमें उसने टमाटर, मिर्च, खीरा, प्याज की फसल की थी। फसल मेरी नष्ट हो गई पानी से, तो ताला कट गया। ताल कटने से मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से तो मुझे कुछ मुआवजा मिले। कितनी फसल की थी? 7 बीघा है। कौन कौन सी फसल करी है? टमाटर, मिर्च और क्या नाम, खीरा। अच्छा, कितना नुकसान मानते हो? कम लाखों रुपए का है नुकसान मेरा। तो अब कुछ बचा है इसमें? अब इसमें क्या बचा, तुम देख रहे हो पानी में खड़ा हुआ, सारी नष्ट हो गई मेरी। अच्छा, तो प्रशासन से क्या कहते हो? प्रशासन से गुजारिश करता हूँ उनसे मिल जाए कुछ मेरे को। मुआवजा? गरीब आदमी हो भैया, मैं भेज के खेत करा हुआ है, बैठा हुआ, अब कुछ मिला ही नहीं तो मैं भेज वाले को क्या दे दूंगा। बुधवार रात भारी बारिश हुई, जिसके बाद तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में भर गया, जिसके चलते उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। किसान अब्दुल समद ने बताया कि उसकी टमाटर की फसल तोड़ने के लिए रखी थी, परंतु तोड़ने से पहले ही भारी बारिश ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। इसके अतिरिक्त उसकी प्याज, मिर्च और खीरा की फसल तो पूरी तरह नष्ट हो गई। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। प्रदेश के 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में से एक फिरोजाबाद में स्थापित हो चुका है। इससे प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक मनीष असीजा के प्रयासों के चलते इस कोरोना महामारी में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी का संकट दूर हो चुका है। प्रदेश के 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में से एक फिरोजाबाद में स्थापित हो चुका है। इससे प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा।